दोस्तों, क्या शाम होते ही आपके भी घर किचन में कॉकरोच का आतंक बढ़ने लगता है। जब कॉकरोच हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को दावत दे देते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर देते हैं। आज लेकर आए हैं सिर्फ 1 चम्मच हल्दी पाउडर से इनको भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे एक ही रात में आपके घर से गायब हो जाएंगे। दोबारा से घर में एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। इसके लिए लेना है हल्दी पाउडर। जो हल्दी पाउडर हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसी हल्दी पाउडर से आज हम अपने घर की सबसे बड़ी मुसीबत को दूर करने वाले हैं। हल्दी में होता है करक्यूमिन, जो इसकी तीखी गंध होती है, ये कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इसकी गंध से ही कॉकरोच आपके घर से भागने वाले हैं। यहाँ पर ली हुई है 5 कपूर की गोलियाँ। कपूर को पाउडर बना लेना है और इसी में इस तरीके से मिक्स कर लेना। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद में लेना है सोडा। 1 चम्मच भर के इसमें सोडा डाल देना है। सोडा को अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके बाद में लेना है वॉशिंग पाउडर। 1 चम्मच भर के इसमें वॉशिंग पाउडर डाल देना है। सारी चीज़ों को इस तरीके से मिलाते जाना है। यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 चम्मच नमक। इसे भी इसी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना। तो इस तरीके से इस पाउडर को मिला तैयार कर लेना है। जो चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं ये पाउडर बन चुका है। तो ऐसे इसको बना लेना। इसको भी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर लेना है प्याज। प्याज में होता है सल्फर और फास्फोरस, जो कि कॉकरोच को भगाने का बहुत तेजी से काम करता है। प्याज के छिलके को इस तरीके से निकाल देना है। तो यहाँ हम हल्के हल्के प्याज के छिलके को निकाल लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इसका आगे किस तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं छिलके को हमने हटा दिया है। आपको दिखा रहे हैं एक ही पीस हमने प्याज लिया हुआ है। इसके बाद प्याज को बीच से कट कर लेना। जो ऊपर इसमें बड़े बड़े इस तरीके से टुकड़े निकलते हैं प्याज के, उनको निकाल लेना। पूरा नहीं निकालना है, जो ऊपर के टुकड़े हैं उनको निकाल के अलग कर लेना है। तो यहाँ हमने 5 से 6 टुकड़े प्याज के हटा लिए हैं। तो इस तरीके से इनको हटा लेना है। बाकी जो ये बड़े टुकड़े प्याज के बचे हैं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये छोटे छोटे टुकड़े निकाले हुए हैं, उनको हम अलग कटोरी में रख देते हैं। बाकी जो बड़े टुकड़े हैं, इनको हम ग्रेटर से ग्रेट करने वाले हैं। प्याज की जो तीखी गंध होती है, छिपकली, मच्छर, कॉकरोच, मक्खी, सभी प्रकार के कीड़ों को भगाने का बहुत तेजी से काम करता है। तो जितना भी हमने प्याज लिया हुआ था, पूरे को इस तरीके से निकाल लिया है। इसके बाद में लेना है चम्मच और इस तरीके से पूरे प्याज को हम हटा लेते हैं। यहाँ पर ली हुई है एक छन्नी और कटोरी। छन्नी में इसको डाल लेना है, क्योंकि जो प्याज है इसका हम रस निकालने वाले हैं। इस तरीके से जैसे आप दबाएंगे, जो प्याज का रस है काफ़ी आसानी से निकल के आ जाए। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का जो रस हमने निकाल लिया है। जो इसमें कण है प्याज के, उनको हम अलग कर देते हैं। केवल हम प्याज के रस का इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज के रस को जो हमने हल्दी पाउडर में कई चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं, उसी में डालना है। प्याज के रस को थोड़ा थोड़ा डालना है, एकदम से नहीं डालना है। इसको बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से बना तैयार कर लेना है। वॉशिंग पाउडर की वजह से जो हल्दी का रंग है कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर जो हमने प्याज के बड़े बड़े टुकड़े निकाल के रखे हुए थे, उसी में इस रेमेडी को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगा के तैयार कर लेना। इसमें बहुत तेज़ी से गंध आ रही है, जो आपके घर से कॉकरोच ही नहीं और भी कई प्रकार के कीड़ों को भगाने का ये तेज़ी से काम करने वाली है। तो इस तरीके से इस रेमेडी को बना तैयार कर लें। जो ये बची हुई रेमेडी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। इसको अभी हम अलग रख देते हैं। जो हमने प्याज के टुकड़े में रेमेडी को रखा हुआ है, उसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा चीनी को रख देना है। मीठी चीज़ जो होती है कॉकरोच को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए हम इसमें मीठी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तभी इसको कॉकरोच खाने के लिए आने वाले। तो ऐसे इस रेमेडी को बना तैयार कर लेना है। यहाँ पर जो हमने कटोरी में थोड़ी सी रेमेडी बचाई हुई थी, इसमें डाल लेना है जो बचा हुआ प्याज का रस है उसे। इसके बाद में डाल देना है 1 गिलास नॉर्मल पानी।
सारी चीज़ों को इस तरीके से मिलाना। इसको मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो वॉशिंग पाउडर और सोडा है इसको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। लिक्विड हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद में लेना है पानी वाला बोतल। तो इस तरीके का छोटा बोतल कोई भी ले लेना है क्योंकि जो लिक्विड हमने थोड़ा ही बनाया हुआ है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप बड़ी बोतल का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस लिक्विड को हम बोतल में भर लेते हैं। आप देख सकते हैं सोडा की वजह से इसमें कितना ज़्यादा झाग बन रहा है। तो आप झाग देख के आइडिया लगा सकते हैं जो लिक्विड है कितना ज़बरदस्त है। ढक्कन में इस तरीके से छोटे छोटे कई छेद बना लेने हैं। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। कॉकरोच को भगाने के लिए इसका जो रैपर है इसको हम अलग कर देते हैं। ऐसे लिक्विड को भर के बोतल में तैयार कर लेना। ये जो लिक्विड है इतना ज़्यादा पावरफुल है। आपको पास से दिखा रहे हैं सोडा की वजह से आप देख सकते हैं इसमें अभी भी बबल्स जैसे बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा झाग भी बन रहा है। तो इस तरीके से दोनों रेमेडी को बना तैयार कर लेना। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों जैसे ही बरसात आ जाती है हमारे घर में कॉकरोच ही नहीं मक्खी मच्छर कई प्रकार के कीड़ों का आतंक बढ़ने लगता है। तो इससे कॉकरोच ही नहीं चूहे मच्छर और मक्खी भी भागने वाले हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे। इसको सिलेंडर के नीचे इस तरीके से रख दें। चाहे तो आप यहाँ से सिलेंडर के नीचे रख सकते हैं या आप सिलेंडर के पास में इस तरीके से रख दीजिए। इसकी गंध से यहाँ पे बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे। अगर कॉकरोच आ गए इस रेमेडी को खा लेंगे तो तुरंत ही कॉकरोच मर जाएंगे। इसको जहाँ भी आप सब्जी रखते हो ट्रॉली में डलिया में वहाँ पर इस टुकड़े को रख देना है। टंकी के पास रख देना है क्योंकि ऐसी जगहों पे रात के टाइम पे ज़्यादातर कॉकरोच आते हैं। तो आप हर कोने में इस तरीके से इस टुकड़े को रख दीजिए। इसमें जो हमने चीनी का इस्तेमाल किया हुआ चीनी की वजह से कॉकरोच इसको खाएंगे और जो और चीज़ें इसमें हमने डाली हैं उससे कॉकरोच को घबराहट बेचैनी होगी सांस लेने में दिक्कत होगी जिससे कॉकरोच आपके घर से भागने लगे। इस टुकड़े को किचन में रख देना है। गैस चूल्हा के नीचे इस तरीके से रख देना है। इस रेमेडी का रात में ही इस्तेमाल करना है क्योंकि रात के टाइम पे ही कॉकरोच ज़्यादातर आते हैं। अगर आपके घर में कॉकरोच फर्नीचर में घुसे हुए हैं फर्नीचर ख़राब कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको रख दीजिए। जो यहाँ पे कॉकरोच होंगे वो भी निकल के बाहर आ जाएंगे। ऐसे आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो सबसे पहले बोतल को अच्छे से हिला लेना है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे रात के टाइम पे। जो हमारे घर में पाइपलाइन होती है वॉश बेसिन किचन सिंक और बाथरूम में वहाँ पे जाली के थ्रू हमारे घर में कॉकरोच आ जाते हैं। कॉकरोच ही नहीं खन खजूरे केचुए वगैरह आ जाते हैं। अगर आप इसको डाल देंगे किसी भी प्रकार के कीड़े घर में नहीं आएंगे। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं। इस लिक्विड से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपके घर से कॉकरोच भी हमेशा के लिए भाग जाएंगे। इस लिक्विड को आप 3 से 4 दिन रात के टाइम पे जाली में डालिए। धीरे धीरे करके आपके घर से सारे कॉकरोच गायब हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।